नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत दुखद खबर देने जा रहा हूँ। खबर आसाम का है और आप लोग देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है, वो तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज नाम का, वहाँ में आसाम गवर्नमेंट के द्वारा एविक्शन चलाया जा रहा है। और जो एविक्शन चलाया जा रहा है, एविक्शन चलाना चाहिए। अगर किसी ने गवर्नमेंट का ज़मीन हड़प लिया है तो एविक्शन तो जरूरी है। वो एविक्शन ऐसा होना चाहिए कि कोई जाति ना देख के, कोई धर्म ना देख के, हिंदू मुसलमान ऐसा ना देख के एविक्शन होता है। तो इसके लिए हम लोग वेलकम करते हैं असम गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ में जो एविक्शन हो रहा है, सिर्फ यहाँ में ही नहीं, पूरा असम में जो एविक्शन हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ जाति के आधार पे, धर्म का आधार पे। जहाँ जहाँ पे मुसलमान लोग हैं, सिर्फ मुसलमान लोगों का घर ही तोड़ दिया जा रहा है। असम का जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनका द्वारा, उनका प्रशासन के द्वारा, और बाकी बहुत सारे असम में जितने सारे रिलीजन्स रहते हैं, अगर किसी ने गवर्नमेंट का जमीन हड़प लिया है, अपने दखल किया है, तो सबको उठा देना चाहिए, सबको इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन असम में हो रहा है इसका कुछ अलग, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर आप लोग असम का जो सीएम है, उनका अगर आप लोग सुनेंगे, उनका जो कहते हैं, जो भाषण देते हैं, जो मीडिया में बोलते हैं, तो जब तक हम असम का सीएम रहेंगे तब तक असम में मुसलमानों का कोई शांति नहीं है, सुकून नहीं है, और वो लोग को हम उठाते ही रहेंगे। भाई क्या हुआ इसके लिए, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सीएम जो अब है ये ज़िंदगी के लिए नहीं है, कुछ ही सालों का है। हो सकता है अगले जो इलेक्शन आ रहे, हो सकता है अगले आप सीएम ना बने, तब क्या होगा आपका? जो गरीब लोगों ने ज़मीन लिया है, हाँ कुछ लोग हैं वहाँ में जो इलीगल तरीक़े से ज़मीन हड़प लिया है, लेकिन इसके लिए भी तो कानून है। आप किसी को भी, मतलब आपका जो दिल में आए, आप दूसरा दिन प्रदर्शन लगा देंगे, बुलडोजर लगा देंगे, सबका घर तोड़ देंगे। क्यों? आपको वहाँ में कितना बच्चे, कितना बूढ़े, कितने लाचार लोग रहते हैं, आपको देखते नहीं है? ये देखिए, एक अपाहिज लोग हैं, उन सबका दिल में क्या बीत रहे होंगे, कभी आपने फील किया है? देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपका भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। भगवान उन लोगों को सब बहुत खुश रखे। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए आपके साथ कि आपका घर में किसी ने बुलडोजर लगा दिया, तब उन लोगों का दिल में क्या बीतेगा? देखिए, एक बुजुर्ग औरत है, खुद का घर बचाने के लिए ज़िंदगी भी दांव में लगा दिया है, तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं। मुझे पता नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, दुनिया वालों, आप लोग बताएंगे कि क्या ये सही हो रहा है या गलत। ये फैसला तो जनता का हाथ में है। जनता जनार्दन है, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और कुछ लोग देखिए कैसे पकड़ के लेके जा रहे हैं पुलिस। ये देखिए, बुजुर्ग आदमी रो रहे हैं, तो रोने का मतलब पता है क्यों रो रहे हैं? सामने एक मस्जिद है, ये मस्जिद तोड़ दिया जा रहा है। अगर किसी हिंदू भाई और बहन के सामने उनका मंदिर तोड़ दिया जाता है, जितना दर्द या दुख दिल में होगा, उतने दुख या दर्द इन मुस्लिम भाई लोगों को भी हो रहा है। तो हो सकता है आज आपके पास पावर है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ देख रहा है कोई ऊपर बैठ के। अगर आपने सही कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सच है, सही है, तब तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, अगर आपने कहीं कुछ गलती कर दी है, ये इलीगल आप कर रहे हैं, तो इसका हिसाब भी आपको ऊपर वाला देगा, ज़रूर देगा। आप आज सीएम हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कुछ बोल सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। लेकिन सीएम आप हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। आप सीएम है, कोई पीएम है, कोई जो भी है, उसके ऊपर में भी एक चीज़ है, वो है ह्यूमैनिटी।
मानवता। थोड़ा वो लोग को भी ऊपर देखिए। अब पहले भी बहुत से लोगों का घर तोड़ दिया है। वो लोग अभी कहीं कहीं पे रास्ता पे, रोड पे, कहीं पे रह रहे हैं। अगर आप इसीलिए तो तोड़ रहे हैं ना कि आप बोलते हैं ये सब डाउटफुल पीपल है, जिसको आप लोग घुसपैठी बोलते हैं। अगर घुसपैठी है, अगर बांग्लादेश है, तो आप उनको क्यों नहीं भेजते बांग्लादेश? अगर ये लोग सब बांग्लादेशी ही है, आप तो क्यों नहीं भेज रहे? असम में तो आप सीएम है, आपसे पहले सोनोवाल जी थे असम के सीएम। केंद्र में आप लोगों का सरकार है, सब आप लोगों का हाथ में है, तो आप लोग क्यों नहीं रोक रहे सब? अगर कोई अवैध तरीके से आ रहा है, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, अगर आ रहा है तो आप लोग क्यों नहीं रोक रहे? ये क्या, ये भी हम लोग का गलती है क्या? आपके हाथ में सब कुछ है ना, तो रोक लीजिए वो लोग को। बाउंड्री है, बाउंड्री के पास अगर बीएसएफ है, बीएसएफ लोगों को आप लोग ऑर्डर कर दीजिए। अगर कोई भी एक बंदा अगर अवैध तरीके से घुसने का कोशिश करे, तुरंत उसको गोली मार दे। तब तो एक भी घुसपैठी आने की हिम्मत नहीं करेगा। आपने तो कुछ लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस भी करवा दिया था। हमने देख रहे थे, हम सभी देख रहे थे, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया देख रहा था। लेकिन एक भी बंदा को आप बांग्लादेशी साबित नहीं कर पाया। वो लोग फिर असम में आया और वो लोग असम में रह रहे हैं। और आप सिर्फ ये कह रहे हैं क्योंकि असम का जो हालत है अभी फिलहाल। दोस्तों, आप लोगों को पता है अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है। आज 10 नवंबर है 2025 का। कल बिहार का सेकेंड फेज इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा अगले दिन 11 नवंबर को। और अगले ही साल मार्च, अप्रैल या मई तक असम में भी इलेक्शन है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको कुछ डर सता रहा है कि क्या होगा, जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। और हाल फिलहाल में असम का जो एक सिंगर थे जुबिन दा, जिनको शायद मरने का बाद पूरा दुनिया अच्छा से जानता है। पहले तो शायद नहीं जानता था सब कोई, लेकिन असम का हर कोई बंदा, ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, सभी ने उनको जानता था और बहुत अच्छी तरह जानता था। वो कैसा लोग थे, उनका जो मारा है, हम मारा ही बोलेंगे क्योंकि अभी तक उनका जो मौत का कारण अभी तक मारा जी सामने आ रहा है। अभी तक कोई सच्चाई नहीं है सामने। तो उनका देहांत के बाद असम के जो हिंदू मुस्लिम सब एक हो गया था। उसमें आपको कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि अगर एक हो जाए तो मैं जो बेच रहा हूँ ना, कि खट्टा आम, ये ज़्यादा दिन बेच नहीं पाऊँगा। और आप इसी के लिए बहुत सारे गेम आपने खेले हैं, लेकिन सब गेम खेल के आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने देख रहे हैं कि अगर जो मियाँ मुसलमान हैं असम के, और मियाँ मुसलमानों को कोई तकलीफ़ दिया जाए तो कुछ लोग हैं असम में, कुछ लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको वाहवा देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, मियाँ को मार रहे, मियाँ को भगा रहे, मियाँ को काट रहे, कुछ कर रहे। कुछ लोग हैं और इसी कुछ लोगों के लिए ही आप ऐसा कर रहे हैं। आप भी एक बार ठंडा दिमाग से सोच के देखिएगा। मैं ज़्यादा अच्छा से बोल भी नहीं पाता हूँ, ना मैं कोई एंकर हूँ, ना मैं कोई रिपोर्टर हूँ। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ आवाज़ हिंदुस्तान के सामने रखने के लिए और आप तक पहुँचने के लिए। अगर आप तक मेरा आवाज़ पहुँचता है तो प्लीज़ हेमंत बिश्वा शर्मा जी थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिए। ये लोग कोई बांग्लादेशी नहीं है। अगर बांग्लादेशी है तो आप रब कीजिए और ये लोग को बांग्लादेश भेज दिए। अगर नहीं है तो इस तरह से आप ये लोग को तकलीफ़ मत पहुँचाइए, क्योंकि ऊपर वाला एक है। हम लोग अल्लाह मानते हैं, आप भगवान मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, लेकिन ऊपर वाला एक ही है। हम सबको बनाने वाला एक ही है। और आप यहाँ से बच जाएंगे, लेकिन वहाँ में आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो विचार होता है ना, ये दुनिया का जो कोर्ट है, कचहरी है, थाने है, कानून है, सबके भरे। उनका कोर्ट कचहरी कुछ अलग ही है।